केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सबके साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विशिंग यू वेरी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको अभी जानकारी मिल चुकी है कि एड्स पे कमीशन लागू होने वाला है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। जिससे पहले जो वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग चल रहा था उसकी अंतिम तिथि 2024 तक थी, तो 2025 में अब इसका गठन होकर 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, जिससे केंद्र सरकार के 55 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। और इसमें आपको पेंशन और सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो क्या आपकी सैलरी 51,51,480 रुपये होने वाली है? तो आइए सुनते हैं अश्विनी वैष्णव जी को, उन्होंने क्या कहा है, पूरी जानकारी यहाँ आप देख लीजिए। वेरी हैप्पी सरकार जी। थैंक यू सर। नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। Okay, please introduce yourself and confine yourself with this cabinet decisions, please. Any discussion on ethanol? Can you introduce yourself? जो चर्चा होती है वो मैं आपके सामने रखता ही हूँ हमेशा। Next. सर संजय शर्मा सर केंद्रीय कर्मचारी को इससे फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था, 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है। तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है। करीब एग्जैक्ट नंबर्स आपको दे दिया, करीब 50 लाख के आसपास है टोटल एम्प्लॉइज। 2 numbers. मैं नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। एक सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विशिंग यू वेरी हैप्पी सरकार जी।
Thank you, sir. Now, floor is open for the questions. Okay. Please introduce yourself and confine yourself with this cabinet decisions, please. Any discussion on ethanol? Okay. Please introduce yourself and confine yourself with this cabinet decisions, please. Any discussion on ethanol? एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। एक सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक तो जैसा कि आपने अस्वर्णी बेशम जी को सुना है, जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने विस्तार से बताया है कि सैलरी में कितना इजाफा होगा, पेंशन में बढ़ोतरी होगी और इसको लागू करना कितना आवश्यक है। तो इससे आपकी सैलरी में अब बढ़ोतरी होने वाली है और इसी प्रकार से लगातार बढ़ोतरी होती आई है। तो अब 2026 1 जनवरी से जो 8वां पे कमीशन लागू होगा, उसमें आपकी सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलने वाला है। इसमें आखिरी में यह देखने को मिलेगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर 2.86 या 3.86 लगाते हैं। जो आवश्यकता है 3.86